हमने लास्ट क्वेश्चन जो लिया था उसमें 2 into 2 का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना हमने सीखा था। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, जो 3 into 3 का जो मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन हमको एक दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ये क्वेश्चन मिला हुआ है, हमको डिटरमाइन करनी है इसका इनवर्स। लेट A इज इक्वल टू IA 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। A is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फर्स्ट एलिमेंट वी ट्राई टू कन्वर्ट द लेफ्ट पार्ट एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमको जो भी ऑपरेशन जरूरी है वो ऑपरेशन करते हैं। इसमें हमको एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वी ट्राई टू कन्वर्ट फर्स्ट कॉलम एज ए 1 0 0, देन 0 1 0, देन 0 0 1। ये सीक्वेंस को हमको फॉलो करके ही रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। यदि हमारा ये सीक्वेंस ब्रेक हुआ तो हमको आगे इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट, ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट इज 1, -3 को हमको 0 करने के लिए ऑपरेशन सोचते हैं कुछ। तो दिस इज R2 चेंज एस R2 प्लस 3R1 -3 प्लस 3 करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। एक ऑपरेशन और सोच लेते हैं, R3 को भी चेंज करते हैं। R3 चेंज एस R3 -2R1। ये दोनों ऑपरेशन से हमको कंसेक्यूटिव 2 एलिमेंट हमको 0 मिल जाएगा। दैट इज 1 3 -2 0। नाउ 0 3 3 या 9 is again -5 -6 that is -11 0 5 -6 -1 0 -2 is 4, that equal to सेम ऑपरेशन हम लोगों को राइट साइड भी सेकंड पार्ट भी लगाना पड़ेगा राइट साइड में। R1 अनचेंज होगा 1 0 0। नाउ वी चेंज द R2 विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन R2 प्लस 3R1, तो 0 प्लस 3 दैट इज 3। दिस इज 1 ऑलरेडी, दोनों एलिमेंट 0 है तो 0 ही होगा। हम इसको चेंज करते हैं R3 -2R1, दिस इज -2, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 इनटू A। हमने देखा पहले फर्स्ट जो कॉलम है उसको हमने 1 0 0 में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस 3 एज ए 0। इस 3 को 0 बनाने के लिए और 9 जो दिख रहा है इसको 1 बनाने के लिए हम कुछ ऑपरेशन फिर अप्लाई करते हैं। एक ऑपरेशन फिर ले लेते हैं, दैट इज सेकंड ऑपरेशन जो भी हम लोग अप्लाई करेंगे उसके पहले हमको सोचना पड़ेगा हमारा जो एलिमेंट हमने ऑलरेडी 1 0 0 के फॉर्म में चेंज किए हैं कहीं वो चेंज तो नहीं हो जा रहा है। तो दिस इज प्रिकॉशनरी, ये हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। नाउ इस 3 को कन्वर्ट करने के लिए R1 चेंज एस R1 प्लस 3R3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -3 हो जाएगा और 3 -3 दैट बिकम 0। 1 दैट इज ऑलरेडी 1 becomes 0, -2
प्लस 12, 12 minus 2 plus 12 equal to 10, 0, 9 minus 11, 0 minus 1, 4. सेम ऑपरेशन हम लोग राइट साइड भी अप्लाई करते हैं. R1 चेंज हो रहा है. 3 minus that is 1 minus 6 minus 5. This is 0. This is 3. Next is 3 1 0 minus 2 0 1. This is the A. हमने एक एलिमेंट 0 और मिल गया. नाउ वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस एलिमेंट एज ए 1. हमको इसको 1 कन्वर्ट करना पड़ेगा. नाउ वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस 9 एज ए 1. तो उसके लिए हमको ऑपरेशन लेना पड़ेगा. R2 change as R2 plus 8R3. 8R3 हम इसको 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -8 होगा और 9 minus 8 इक्वल टू 1. ये 1 बन जाएगा. इन दिस कंडीशन हमारा R1 अनचेंज है. 1 0 10 1 0 10. नाउ दिस इज 0, दिस इज 1. सेकेंड ऑपरेशन से देखो, -11 प्लस 32 -11 प्लस 32 इक्वल टू 21. एंड R3 इज अगेन अनचेंज. 0 -1 4. दैट इक्वल टू सेम ऑपरेशन राइट साइड अप्लाई करोगे. -5 0 3. now R2 change. 3 minus 16 minus 13. This become 1 and this is 8. R3 unchanged. -2 0 1. This is A. नाउ ये -1 है. -1 को 0 करनी है. सो सिंपल. R3 चेंज एस R3 प्लस R2. 1 0 10 0 1 21 0. This become 0. 4 plus 21, this is 25. Equal to -5 0 3 -13 1 8. again this applicable. -2 -15. this is 1. this is 9 into A. तो जैसे मैंने आप लोगों को ये सीक्वेंस बताया था 1 0 0 0 1 0 10 21 25. यहाँ पर हम लोग, मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि थर्ड कॉलम में जाने के बाद आप अपना सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस 25 एज ए 1. ये हमारे लिए सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होगा और फ्रैक्शन में आने के कारण मैंने इसका कैलकुलेशन पहले कर लिया है. आप लोगों को इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट वी डिवाइड दिस रो 3 by 25. तो दिस बिकम R1 remain same, R2 unchanged and this become 0 0 1. Similarly we apply the third row divided by 25. We obtain -5 0 3 like this. Next part is, अब हमारे पास दो ऑप्शन है. We try to convert this 10 as a 0 and 21 as a 0 and which is so simple operation. इस 10 को 0 बनाने के लिए मैंने R1 minus 10 R3 अप्लाई किया. तो ये दिस इज 1 minus 0 0 इज 0 ऑलरेडी. 10 minus 10 इक्वल टू 0. ये आपका 0 बन गया. सेम ऑपरेशन रो 2 को मैंने को 21 को 0 करनी है. तो R2 चेंज है R2 minus 21 R3. मैंने इसको 21 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में माइनस कर दिया. दिस बिकम 0 0 1. सेम ऑपरेशन वी अप्लाई
अदर साइड तो -3/5, 1/25, 9/25। तो हम देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड है वो i में कन्वर्ट हो गया, i बन गया, एंड दिस बिकम a इनवर्स एंड दिस इज a। तो हमको जो रिजल्ट आया है राइट साइड में, तो देयरफॉर वी से a इनवर्स इक्वल टू 1 - 2/5, 1 - 2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 and third row is -3/5 1/25 and 9/25। ये हमको ये a इनवर्स मिल गया। तो हमने पूरे क्वेश्चन में टोटली जो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। रो का कॉलम 2 ऑपरेशन यहाँ अप्लाई हुआ, एक ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई हुआ, एक ऑपरेशन फिर लगा। तो ऐसे हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन से ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमने उस मैट्रिक्स का इन्वर्स डिटरमाइन कर लिया। मैट्रिसेस के जो चैप्टर है उसके सारे टॉपिक्स जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सारे टॉपिक के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन का सीरीज ले लेते हैं, जिससे हमारा एक रिवीजन फिर से हो जाए। तो एक क्वेश्चन हमारा कुछ क्वेश्चन मैं लिया हूं जो i + a होल क्यूब -7a इक्वल टू if a square equal to a, we have determined value of this expression I + a whole cube -7a if we have given condition a square equal to a. With the help of this given relation we have to generate the value of this given expression. So first we apply a + b whole cube I cube plus a cube plus 3i square a plus 3i a square minus 7a, that equal to i क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर जो होगा वो i होगा, प्लस दिस इज रिटर्न एज a स्क्वायर इंटू a प्लस 3i इंटू a प्लस 3ia बिकॉज ऑफ a स्क्वायर इज गिवन एस a स्क्वायर इक्वल टू a, मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया a माइनस 7a, दैट इज i प्लस अगेन a स्क्वायर इक्वल टू a, वी राइट a इंटू a प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a, दैट इज i प्लस a इंटू a स्क्वायर becomes a plus 3a plus 3a minus 7a. We found 7a, this again 7a cancel, that is I. तो रिजल्ट हमारा आ गया। तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ओनली I। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। सिमिलरली एक क्वेश्चन हम और अप्लाई कर लेते हैं। फाइंड क्वेश्चन नंबर 2, हम PMI का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हेल्प लेकर के किसी भी मैट्रिक्स का यदि पोर्शन कुछ लेंदी है जो हमको प्रूव करनी है, पावर उसका nth है, तो हम लोग PMI के हेल्प से मैट्रिसेस का में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे एक क्वेश्चन है आपका, इफ a is equal to 3 minus 4 1 minus 1, prove that a to the power n equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n for all n belongs to Z positive.
तो वी टेक हेल्प ऑफ PMI। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बोला, मैट्रिसेस में कभी भी प्रूफ हमको a की पावर n या कोई भी हाईएस्ट वैल्यू होगा, ग्रेटर वैल्यू होगा, इन सच कंडीशन वी टेक हेल्प ऑफ PMI। तो फर्स्ट PMI हमारा क्लास 11 का एक टॉपिक था। तो वी टेक फर्स्ट वी प्रूफ फॉर n इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 1 therefore a to the power 1 equal to 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1, this is 1 minus 2 into 1, which gives us result as 3 minus 4, 1 minus 1 and that equal to a। हमको a मिल गया। thus we say P1 is true। हमने क्लास 11th में ऐसा हमने स्टेप लिया था, n की वैल्यू 1 के लिए यह गिवन रिलेशन इज ट्रू। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, लेट Pk इज ट्रू, therefore a to the power k is equal to 1 plus 2k, this is the k, minus 4k, 1 minus 2k, and we have to mark this is the relation number 1। प्रीवियस क्वेश्चन को मैं यहां पर इरेज करता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ in PMI we have to prove any relation for 3 different values like n equal to 1 हमने प्रूव कर लिया, n equal to k के लिए हमने रिलेशन को एज्यूम किया विच इज ट्रू, देन वी हैव टू शोन दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर n equal to k plus 1। तो इफ n equal to k plus 1 therefore a to the power instead of k we write k plus 1, that is written as a to the power k into a। already a to the power k is we have assumed 1 plus 2k minus 4k, k 1 minus 2k into a is there, 3 minus 4, 1 minus 1, we take help of multiplication of 2 matrix, first row first column, this is 3 plus 6k, 3 is multiply first element, minus 4k, minus 4 minus 8k plus 4k, this is 3k plus 1 minus 2k minus 4k minus 1 plus 2k, this is equal to 3 plus 2k minus 4 minus 4k, this is k plus 1 and minus 2k minus 1 which is हमने a के प्लस 1 को a के इंटू a के फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए सिंप्लीफाई किया, देन वी ऑब्टेन दिस इज रिटन एज 1 प्लस 2 k प्लस 1 minus 4 k plus 1, this is k plus 1 and last one is 1 minus 2 into k plus 1। तो we obtain whole the result convert in the form of k plus 1, जहां जहां पर n था उसके जगह में k plus 1 आ गया for a की पावर k plus 1। that's why we say if this relation is true for n equal to 1, this given relation is we assume for n equal to k, and with the help of this two relation we generate a to the power k plus 1 in the form of k plus 1। that's why we say
द गिवन रिलेशन इज ट्रू, द गिवन टू प्रूव इज ट्रू फॉर n इक्वल टू डिफरेंट पॉजिटिव इंटेजर। तो ऐसा हम लोग a की पावर कोई भी हाईएस्ट रहेगा, ज़्यादा पावर होगी, तो उसको PMI के हेल्प से इसी स्टेप से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट भी हमको दिखेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दिखेगा। इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स इज गिवन, शो दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, हैंस फाइंड a इनवर्स। इसके पहले मैंने आप लोगों को a इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन किया था। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वी डिटरमाइन a इनवर्स। यहाँ पर हमको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी है, हमको इस रिजल्ट से ही a इनवर्स जनरेट करनी है। तो इसलिए एक क्वेश्चन में इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आवर टारगेट इज टू फाइंड a स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a is already given 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3, again we take same matrix 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3, we multiply them, first row first column 1 plus 1 plus 2 1 plus 2 minus 1 1 minus 3 plus 3, second row first column 1 plus 2 minus 6 1 plus 4 plus 3 1 minus 6 minus 9, this is 2 minus 1 plus 6 2 minus 2 minus 3 2 plus 3 plus 9, that equal to 4 2 1 minus 3 8, and this is minus 14, this is 7 minus 3 and 14। ये हमने a स्क्वायर जनरेट कर लिया। नाउ वी डिटरमाइन a क्यूब, क्योंकि यहाँ पर a क्यूब भी आया हुआ है, तो a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a। तो a स्क्वायर ऑलरेडी डिटरमाइंड 4 to 1 minus 3 8 minus 14 7 minus 3 and 14, a is given, that is 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3, again we take help of multiplication 4 plus 2 plus 2 4 plus 4 minus 1 4 minus 6 plus 3 minus 3 plus 8 minus 28 minus 3 plus 16 plus 14 minus 3 minus 24 minus 42 7 minus 3 plus 28 7 minus 6, this is a 7 minus 6 minus 14 7 plus 9 plus 42, result is 8, this is 7, this is 1,
this minus 23, हाँ ये हो गया 30 minus 27, this is 4 to 6 3 9, and again 4 to 6 minus 69, last row 32 minus 13 and this become 58. तो ये ऐसे हमने ए क्यूब भी जनरेट कर लिया। फिर से रिपीट कर दूं मैं, हमने ए स्क्वायर जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ ए इंटू ए क्यूब जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब भी आया। नाउ वी हैव टू शो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा या तो कर लीजिए, और मैं प्रीवियस जो पार्ट है इनिशियली जहाँ पर मैंने ए स्क्वायर डिटरमाइन किया उसको मिटाना चाह रहा हूँ ताकि मेरा बोर्ड क्लियर हो जाए। तो हमने ए स्क्वायर भी निकाल लिया, हमने ए क्यूब भी निकाल दिया। अब हमको ये पार्ट जो दिया है क्वेश्चन में इसको प्रूव करनी है। तो नाउ वी टेक LHS, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i दैट इक्वल टू, ए क्यूब ऑलरेडी हमने निकाल चुका है 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस 6 a स्क्वायर 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 प्लस 5a इज ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 and last part is plus 11i. What is I? Identity matrix of order 3 into 3 0 0 0 1. Now we take help of scalar coefficient, 6 का multiply, 5 का multiply, 11 का multiply. This becomes 8 7 1 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58 minus 24 12 6 minus 18 48. This become 24 84. This become 42 minus 18 and 14 6 again 84 plus 5 5 5 5 10 minus 15 10 5 minus 5 15 plus 11 is multiply 11 0 0 0 11 0 0 0 11. Now it is so simple. जैसे मैंने इसके पहले बोला था आपको, all the matrix having order 3 into 3 and there is minus sign plus sign again plus sign. So we take help of corresponding elements are added. We obtain, हम पहला सारे का पहला एलिमेंट को प्लस करते हैं 8 minus 24 plus 5 plus 11 that equal to 0. Similarly each of the element we obtain 0 0 0. तो हमारा that is written as only 0 which is 0 matrix. तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमने इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 इसको प्रूव कर लिया। अब इसमें एक स्टेटमेंट और लिखा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, दैट मीन्स वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस रिलेशन विच ऑलरेडी ऑब्टेन, जो हमने निकाला उसी का हेल्प लेना पड़ेगा। नाउ दिस द नेक्स्ट पार्ट
of this solution. Now a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equal to 0. We take help of pre-multiplication. प्री मल्टीप्लीकेशन में a इनवर्स का मैंने प्री मल्टीप्लाई किया, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0. a इनवर्स इज मल्टीप्लाई विथ a इनवर्स इंटू a स्क्वायर, 6a इनवर्स इंटू a into a, 5a inverse into a plus 11a inverse into I equal to 0. a inverse a becomes I into a square. This is a inverse a, again I into a plus 5I plus 11a इनवर्स इक्वल टू 0. a इनवर्स का i से मल्टीप्लाई होगा तो i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट गिव्स अस a इनवर्स ओनली. दिस स्टेप इज a स्क्वायर इंटू i, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स इक्वल टू 0. और सिंस वी हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ a इनवर्स, वी ट्रांसपोज द रिमेनिंग पोर्शन. 11a इनवर्स इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 5 माइनस 5i. तो हमने यहाँ 11a इनवर्स इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, मैंने इसके प्रीवियस पार्ट जो पहले बोर्ड में था उसको क्लियर कर दिया है. एंड नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर. a स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ से जो जनरेट हमने पहले किया था, माइनस 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 प्लस 6. a is already given 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 minus 5 identity matrix 0 0 0 1 0 0 0 1. Now we take help of corresponding elements or added subtraction. 11a inverse equal to स्केलर जो मल्टीप्लाई है उसको हम लोग देख लेते हैं. माइनस भी यहाँ दिख रहा, तो वी चेंज ऑल द साइन. माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 8 प्लस 14 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 14 प्लस 6. ऑल द एलिमेंट्स आर 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 प्लस 18 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5. When we add the corresponding element, we obtain minus 3 4 5 9 minus 1 minus 4 and another is 5 minus 3 minus 1. हमने अभी राइट साइड के वैल्यू जनरेट किया एंड दैट्स देयरफॉर वी से a इनवर्स इक्वल टू 11. a इनवर्स का मल्टीप्लाई 11 है, कॉफिशिएंट है 1 अपॉन 11 माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 माइनस 1. तो ये हमारा एक a इनवर्स की वैल्यू जनरेट हो गई विद द हेल्प ऑफ एबव रिलेशन विच ऑलरेडी शोन. जो हमको a दिया था, हमने पहले इसको डिराइव किया और इस रिलेशन में
प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स का हेल्प से हमने ए इनवर्स जनरेट किया। हम एक क्वेश्चन का और बात कर लेते हैं। a is equal to given, b is equal to given, but where b has appeared two variable in the form of small a and small b, we have to determine value of a and b with the help of this given relation a plus b whole square equal to a square plus b square, hence find a and b। तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट वी हैव टू जनरेट, हमको ए बी और बी ए बी जनरेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स 1 minus 1 2 minus 1 20 a 1 b minus 1। सिंपली प्रोडक्ट निकाल लेते हैं a minus b, दिस a and plus 1 2a minus b and 2 plus 1, that is written as a minus b a plus 1 2a minus b 3। हम बी ए भी जनरेट कर लेते हैं, बी ए 1 b minus 1 1 minus 1 2 minus 1, this is a plus 2 minus a minus 1 b minus 2, this is the minus b plus 1। हमने ए बी और बी ए की वैल्यू जनरेट कर लिया। नाउ वी टेक हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, इस रिलेशन का हम लोग हेल्प लेते हैं जो हमको पूछा गया है, that is if a plus b square equal to a square plus b square, simply multiplication a plus b equal to a square plus b square, a square plus ab plus ba plus b square equal to a square plus b square, this a square b square cancel, we obtain ab plus ba equal to 0। put both the values of ab and ba which already determined, a minus b a plus 1 2a minus b 3 plus ba a plus 2 minus a minus 1 b minus 2 minus b plus 1, that equal to 0। corresponding elements are added, 2a minus b plus 2, a minus a 0, this again 0, 2a b is cancelled minus 2 and this is minus b plus 4 equal to 0, where 0 that means null matrix, this 0 is mentioned as 0 0 0 in 0 up 2 by 2, and when we compare the element, corresponding element, we obtain 2a minus 2 equal to 0, which gives a is equal to 1 and minus b plus 4 equal to 0 which gives b equal to 4। तो ऐसा हमने को a और b दोनों की वैल्यू हमने जनरेट कर लिया। फिर एक बार रिपीट कर दूं, a and b both the matrix are given and b has appeared two variable in the form of small a and small b and we have to determine those value of a and b। तो फर्स्ट वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए बी एंड एज वेल एज बी ए।
With the help of given relation, first we express this relation a plus b into a plus b. We obtain a square plus ab plus b square. तो where एक बात आप लोगों को खास यहाँ पर समझना है, a plus b square equal to, in generally we write a square plus 2ab plus b square, but we know that in matrix multiplication ab is not equal to ba in general, so we take here ab and ba both are 2 instead of 2ab. यदि आपने 2ab लिख दिया तो यहाँ पर आप रास्ता भटक जाओगे, फिर आपको अप्रोच करने का वहाँ पर मौका नहीं मिल पाएगा. तो ab प्लस ba, और ऐसे हमने a और b दोनों को वैल्यू डिटरमाइन कर लिया. हम एक क्वेश्चन और बात करते हैं. a is equal to I minus I and b is equal to 1 minus 1 minus 1 1. We have to determine value of a की power 8 in the form of b. हमको a की power 8 की वैल्यू b के फॉर्म में जनरेट करनी है. तो फर्स्ट we have to generate relation between a and b. हमको a और b के बीच में पहले रिलेशन दिखाना पड़ेगा. तो where a is equal to I minus I, where I is common, 1 minus 1 minus 1 1. हम देख रहे हैं b जनरेट हो गया, that is I into b. a की वैल्यू I जनरेट हो गया. now a square equal to ib square, that is I square into b square. तो minus 1 minus b square because of I square equal to minus 1 and b square. तो b और b का जो रिजल्ट है b into b जब जनरेट करेंगे 1 minus 1 minus 1 1 1 minus 1 minus 1 1 b square का वैल्यू जब जनरेट करेंगे हम लोग, तो this is 1 plus 1 minus 1 minus 1, this is minus 1 minus 1 again 1 and plus 1. हमको जो रिजल्ट मिला वो 2 minus 2 minus 2 और 2 के फॉर्म में जनरेट हो गया. तो उस रिलेशन का हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, that is minus b स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला 2 minus 2 और 2. हमने जो a स्क्वायर डिटरमाइन किया आई बी का होल स्क्वायर, तो हमको ये b स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया. 2 minus 2 सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाला तो ये बन गया minus 2 1 minus 1 minus 1 1 और ये फिर से वापस minus 2 b के फॉर्म में आ गया. इसका मतलब a स्क्वायर के वैल्यू minus 2b हमको जनरेट हो गया. मैंने आप लोगों को यहाँ पर b स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए दिखाया था कि b स्क्वायर का वैल्यू इस फॉर्म में कैसे आया है. तो हमने a स्क्वायर की वैल्यू minus 2b के फॉर्म में आ गया. नाउ a की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर होल स्क्वायर minus 2b होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 4b स्क्वायर. और यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू पहले ही आपने डिटरमाइन कर लिया है, b स्क्वायर इक्वल टू 2b. विद द हेल्प ऑफ दिस 4 इंटू 2b 8b. हमको चाहिए a की पावर 8 दैट इज a की पावर 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8b होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 64b स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 2b. 64 इंटू 2b रिजल्ट इज 128b. ये हमारा रिजल्ट आ गया. फिर एक बार रिपीट कर दूं मैं. a स्क्वायर पहले हमने a और b में रिलेशन जनरेट किया, तो हमको a स्क्वायर इक्वल टू
-2b जनरेट हुआ, जहाँ पर 2b b स्क्वायर की वैल्यू हुई, a की पावर 4 निकाल लिया विच बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ 8b। अगेन फर्दर a की पावर 8 इक्वल टू a की पावर होल स्क्वायर 64b स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ 2b, वी ऑब्टेन 128b। तो इस प्रकार से हमको बोला गया था a की पावर 8 की वैल्यू निकालो b के फॉर्म में, हमने जनरेट कर दिया a की पावर 8 इक्वल टू 128b। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x इफ 3 मैट्रिक्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो when we have given such type pattern, so first we take help of multiplication of 2 matrix. So first we multiply first 2 matrix in given relation. X, this is, it has order 1 into 3, it has order 3 into 3, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड, और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसकी भी ऑर्डर 1 into 3 रहेगी। तो दैट इज, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट इज x प्लस 0 माइनस 2 0 माइनस 10 प्लस 0 2x माइनस 5 माइनस 3 एंड दिस इज x 4 1 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट जो आया पहले दो, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, दैट इज x माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 8, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स x 4 1 इक्वल टू 0। नाउ इट हैज ऑर्डर 1 into 3, it has order 3 into 1, so their product is exist. Again we multiply x into x minus 2 minus 40 plus 2x minus 8, that equal to 0। x square माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज सिंगलटन मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली वन एलिमेंट इन दिस फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप इज, तो वी हैव टू कंपेयर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ विथ 0 x स्क्वायर, दिस टू आर एलिमिनेटेड, माइनस 48 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 48, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 48, दिस इज प्लस माइनस 4 root 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वन मोर क्वेश्चन इज फाइंड x, y and z if product of 2 matrices of order x plus 1 2y plus 3 and order 2z minus 3 into 3x minus z has order 5 into 6। इनिशियली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड। हमको यहाँ पर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का और ऑर्डर के बारे में बोला गया है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। देयर प्रोडक्ट इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड। दो फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर दिस 2 नंबर्स। हमको पहले ये दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। 2y प्लस 3 इक्वल टू 2z माइनस 3। मैंने क्यों कंपेयर किया? क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा तभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन 2y इक्वल टू 2z माइनस 6, y इक्वल टू z माइनस 3 एंड वी मार्क रिलेशन नंबर 1।
हमने एक रिलेशन जनरेट कर लिया। सिमिलरली जो देयर प्रोडक्ट इज, नाउ मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था A इंटू M इंटू N, A हैज ऑर्डर M इंटू N, B हैज ऑर्डर N इंटू L एंड देन द प्रोडक्ट हैज ऑर्डर M इंटू L। ये मैंने आप लोगों को जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बताया था तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर आप लोग देखिए, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड, और जो प्रोडक्ट का ऑर्डर है, प्रोडक्ट ऑर्डर पहला का रो होगा और सेकंड का कॉलम होगा। वी हैव टू टेक दिस रिलेशन, हम लोगों को इस रिलेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। 10x + 1 = 5, x + 1 = 5, which gives us x = 4, and 3x - z = 6. x is already determined, 3 × 4 - z = 6, 12 - 6 - z -6 करता हूँ = z, और z = 6, हमको ये z भी मिल गया, हमको x भी मिल गया। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन नाउ y = z is 6, 6 - 3 = 3, therefore we say x = हमने निकाला 4, y = हमने निकाला 3 एंड z = हम लोग निकाला 6। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, वी हैव गिवन टू मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर x + 1 एंड 2y + 3। ये पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है। 2z - 3, 3x - z ये सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और हमको ये भी दिया जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 5 × 6, तो देयर प्रोडक्ट इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड। तो फर्स्ट वी कंपेयर दिस टू नंबर। हमने जब ऐसा किया तो y और z में हमने रिलेशन जनरेट कर लिया, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस x + 1 = 5, हमने x निकाला, 3x - z = 6, हमने z की वैल्यू जनरेट कर दिया, और आफ्टर ऑल वी डिटरमाइन वैल्यू ऑफ y एंड वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x, y एंड z is 4, 3 and 6। मैट्रिक्स की टॉपिक में हमने डिफरेंट क्वेश्चन को लेने की कोशिश किया, उसके सारे प्रॉपर्टी को कवर अप करने के लिए हमने अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा वो डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स का टॉपिक बहुत इजी और स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है, बट डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस बोथ आर कोरिलेटेड टॉपिक्स। तो कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ छूट गया होगा, वो डिटर्मिनेंट के टॉपिक जो हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में उसमें कवर होगा, और साथ ही साथ कुछ आप लोगों का जो डाउट पार्ट होगा या और कुछ क्वेश्चन होगा, जिस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डिजिटली या PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा।